कहते हैं जब जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खाटू नरेश का दरवाजा खुलता है। कलयुग में जब जब इंसान हारा है उसको बाबा श्याम ने पुकारा है। इसलिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। आज का ये सफर होने जा रहा है बाबा श्याम तक। आज हम जा रहे हैं बाबा श्याम के सफर पर। ये सफर हो रहा है दिल्ली से लेकर बाबा श्याम तक का। हम आ रहे हैं दिल्ली से और दिल्ली से अभी अंधेरा होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब ये एक जगह है जहाँ पर पनियाला नाम की एक जगह है, यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं और यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है बाबा श्याम का वो आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ ही आपको वीडियो में दिखाएंगे कि आगे का हमारा सफ़र कैसा होने वाला है। और अगर आप बाबा श्याम के जा रहे हैं तो आपको दिल्ली से लेकर बाबा श्याम के दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा, और अगर आप और किसी मार्ग से आना चाहते हैं तो कैसे वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर रहने खाने की क्या व्यवस्था है, साथ ही बाबा श्याम के दर्शन करने का क्या उचित समय है और क्या सही तरीका है, चलिए आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं पनियाला से। अभी लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है और 8 बजे से हम कितने बजे श्याम बाबा तक पहुंचते हैं सब कुछ आपको दिखाएंगे और आगे के रास्ते कैसे हैं और कितना टाइम लगने वाला है, चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी दिल्ली के धौला कुआं से सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से चलने के बाद हम लगभग 8 बजे बहरोड के पास पनियाला उस जगह पर पहुंचे जहां पर आपने अभी इंट्रो देखा, यानी कि यहां तक हमें पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे और सुबह के 8 बज चुके थे। इसके बाद जब हम आगे सफ़र की तरफ निकले तो यहाँ से कुछ दूरी पर आता है कोटपुतली नाम का एक बड़ा शहर, जहाँ पर अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं या फिर थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। आपको इस रास्ते में खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर लंच कर सकते हैं। अगर रास्तों की बात करें तो कुछ 3 से 4 पॉइंट को छोड़ दें तो लगभग खाटू श्याम जी का रास्ता काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको जाने और आने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस रास्ते का सबसे पहला पॉइंट आता है शाहपुरा शहर में, क्योंकि यहाँ पर हम NH-48 छोड़ते हैं और शाहपुरा सिटी के अंदर घुसकर रिंगस की तरफ वाला रास्ता लेते हैं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये शाहपुरा सिटी का रास्ता है और यहाँ पर आपको बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है कि खाटू श्याम के लिए आपको इधर मुड़ना है। यहाँ से ये रास्ता 1 साइडेड हो जाता है और आपको जो NH-48 पर स्पीड मिल रही थी गाड़ी चलाने की वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यहाँ से आपका सफ़र में कुछ समय आपको अधिक लगने वाला है। इस रास्ते पर एक टोल भी आता है जिस पर आपको जाते वक्त 35 रुपये और आते वक्त 20 रुपये का चार्ज कटने वाला है। शाहपुरा से लगभग 17 किलोमीटर चलने के बाद यह दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पर रास्ता घूमता है और अब रिंगस की तरफ बढ़ते हैं। अजीतगढ़ से करीब 24.5 किलोमीटर चलने के बाद यह एक और मोड़ आता है। इसके बाद आप सीधे पहुँच जाते हैं रिंगस के लिए। रिंगस वह जगह है जहाँ पर अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ तक ही आपको ट्रेन उतारेगी और रिंगस ही वही स्थान है जहाँ से श्याम बाबा के श्रद्धालु निशान लेकर पैदल श्याम बाबा तक का रास्ता तय करते हैं। रिंगस से बाबा खाटू श्याम तक के मंदिर की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर बचती है और रिंगस पहुँचते ही आपको यह एक बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा जो बाबा श्याम की एंट्री को दर्शाता है। यहाँ से एक फ्लाईओवर पार करने के बाद आप उस मार्ग पर पहुँच जाते हैं जहाँ से आपको यह फील आने लगता है कि आप खाटू वाले के दरबार के करीब पहुँच रहे हैं। बहुत सारे यात्री आपको डीजे के साथ पेट पलनियाँ पैदल नंगे पांव आपको रास्ते के साथ में निशान लेकर जाते हुए दिखेंगे। अब आप बाबा श्याम का नाम लेते हुए आगे इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। यह 18 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी आनंददायक है
क्योंकि आप बाबा साम का नाम लेते हुए बाबा साम के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर से 5 किलोमीटर पहले ही बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही ज़रूरी सामान की दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो इन धर्मशालाओं, होटलों में आप रूम ले सकते हैं। आपको यहाँ पर रोड के साइड में बहुत सारे वाटर पार्क भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ गर्मियों में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी लगभग 5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी करनी होती है। ये दूरी मंदिर में भीड़ के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आपको पार्किंग की पूरी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर फ्री पार्किंग और पेड पार्किंग के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसलिए पार्किंग को लेकर आपको यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार हम पहुँच गए बाबा श्याम तक। यहाँ तक हमें पहुँचने में दिल्ली से 6 घंटे का समय लगा। पनियाला से 8 बजे चलने के बाद हम लगभग 11 बजे बाबा श्याम मंदिर की पार्किंग तक पहुँच गए थे। गाड़ी पार्क करने के बाद अगर आप मंदिर तक का सफ़र पैदल तय करना चाहते हैं तो आप पैदल तय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर तक का सफ़र पैदल तय नहीं करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी के पास ही आपको ई रिक्शा बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपसे मंदिर जाने के लेकर 100 से 200 रुपये तक का चार्ज लेते हैं। आप इनमें बैठकर भी मंदिर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। ई रिक्शा से उतारने के बाद जैसे ही आप बाबा श्याम के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आपको साथ में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जिसमें आप प्रसाद, खाने पीने की चीज़ें और अन्य ज़रूरत की सामान खरीद सकते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने से पहले हम पहुँचे श्याम कुंड में दर्शन करने के लिए। श्याम कुंड का इतिहास महाभारत काल का है। कहते हैं बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहीं पर अपना शीश का दान दिया था और इसी स्थान पर उनका शीश प्रकट हुआ था, जिस वजह से यह कुंड पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश और संतान सुख मिलता है। आप भी कीजिए इस कुंड के अद्भुत दर्शन। इस कुंड के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो यह एक स्थान है जहाँ पर लोग पत्थर से अपना घर बना रहे थे। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी अपना घर बना कर जाता है उसके घर की मनोकामनाएं पूरी होती है। हमने भी यहाँ पर रुककर अपना एक छोटा सा घर बनाया। आप भी अगर आते हैं तो आप भी अपना घर यहाँ पर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं। यहाँ के बाद हम बढ़े बाबा श्याम के दर्शन की ओर। दोस्तों, हम जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं वो महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि मात्र 3 बाणों में पूरा महाभारत युद्ध खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध देखने जाने की इजाज़त मांगी। माँ ने उनसे पूछा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया कि जो पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। बस इसी वजह से आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जैसे ही यह बात भगवान कृष्ण जी को पता चली तो वह काफ़ी चिंता में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो वो हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों का साथ देंगे और पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों का साथ देंगे। इस तरह इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची। भगवान श्री कृष्ण एक पंडित का रूप धारण कर बर्बरीक के पास जाकर पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने पंडित बनकर उनसे भिक्षा मांगी। बर्बरीक ने पंडित से पूछा कि आप भिक्षा में क्या चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप मुझे वह चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो बर्बरीक बोले ऐसा हो नहीं सकता, आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया।
जिसके बाद बर्बरीक ये समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से निवेदन किया कि आप अपने असली रूप में आइए, मैं आपको आपकी मांगी हुई चीज़ दूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने विराट रूप में दर्शन दिया और इसी के बाद खुशी खुशी बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इसीलिए बाबा श्याम को शीश का दानी कहा जाता है। बर्बरीक के इसी बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दरबार आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो यह था बर्बरीक का खाटू श्याम बनने का इतिहास। आपको बता दें कि यह जो मंदिर है वो खाटू गांव में है, इसलिए इसको खाटू नरेश या फिर खाटू श्याम कहा जाता है। हम जब दर्शन को पहुँचे तो दोपहर की आरती का समय हो रहा था और लाइन में कुछ मिनट लगने के बाद आरती शुरू हो गई, जिसके बाद हमने यहाँ पर श्री श्याम आरती का आनंद लिया। आप भी सुने आरती की मन को सुकून देने वाली कुछ झलकियाँ। धीरे धीरे खाटू श्याम की जय बोलते बोलते हम आगे बढ़ते गए और कुछ 10 मिनट चलने के बाद ही हम मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच गए, जहां पर हमें भगवान खाटू के बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप भी करें बाबा खाटू के ये शानदार दर्शन। यहाँ के बाद हम उस जगह पर गए जिसको बाबा खाटू का तोरण द्वार कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से भगत आपको फ़ोटो खिंचवाते हुए मिल जाएंगे, तो अगर आप भी आ रहे हैं तो तोरण गेट आना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और यहाँ के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे अंत होता है हमारे खाटू श्याम दर्शन के वीडियो का ब्लॉग। आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर बस से आना चाहते हैं तो जयपुर हो या फिर दिल्ली, आपको यहाँ पर बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बहुत सारी रोडवेज प्राइवेट बसें आपको सीधा खाटू श्याम लेकर आती हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आपको रिंगस की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ से आप आ सकते हैं। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम तक का आपको 6 घंटे का समय लगने वाला है। वीडियो के अंत में आपको हम एक सलाह दे देते हैं, अगर आप दर्शन बहुत आसानी से करना चाहते हैं
तो 11 और रविवार या फिर किसी अन्य छुट्टी के दिन का चुनाव बिल्कुल ना करें। इस दिन आपको भीड़ बहुत अधिक मिल सकती है, जिससे आपको मंदिर तक पहुंचने में 6 से अधिक घंटे और बहुत सारे जाम का सामना करना पड़ सकता है। आते वक्त रिंगस में हमने इस कचौरी वाले की कचौरी भी खाई। ये कचौरी काफ़ी फेमस है और जो भी श्याम बाबा आता है यहाँ पर कचौरी खाकर जरूर जाता है। तो दर्शकों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।